भगवान 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 भगवान। अगर इतनी बार अमित शाह जी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेते तो उनकी पार्टी की सरकार 20 साल पहले बन जाती। और हम ये कहना चाहते हैं अमित शाह जी को कि इस देश के लोकतंत्र को चलाने के लिए भगवान की नहीं, संविधान की जरूरत है। मिला होगा किसी को भगवान से मिला होगा, हमें तो जो मिला है संविधान से मिला है। आज लड़ाई संविधान और मनुस्मृति के बीच में है। गृह मंत्री माफी मांगे और भारत सरकार उनको टर्मिनेट कर। हमने तो संसद में उनके हाथ में कागज देखे, तभी हमें पता नहीं कि वो स्लिप ऑफ टंग है या कागज पे लिखा था। वो तो गृह मंत्री बताएंगे कागज पे लिखा था या स्लिप ऑफ टंग है। अगर स्लिप ऑफ टंग है तो माफी मांग लो। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं रंजय कुमार। पिछले दिनों जिस प्रकार से सदन में संविधान पर चर्चा के दौरान माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात को लेकर कहा कि आम्बेडकर 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 करना आजकल एक फैशन हो गया है। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाता। इस बात को लेकर संसद से लेकर सड़क तक गहमा गहमी का माहौल है। तमाम विपक्षी पार्टियों से लेकर तमाम राजनीतिक संगठन उनसे इस्तीफे और माफी की मांग कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं अशोक जी। सर, कैसे देखते हैं आप उनके इस बयान को? संविधान पे चर्चा के दौरान जिन्होंने संविधान बनाया उनको लेकर इस लहजे में उन्होंने कहा। देखिए, भगवान 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 भगवान। अगर इतनी बार अमित शाह जी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेते तो उनकी पार्टी की सरकार 20 साल पहले बन जाती। अच्छा, उनको आपको ऐसा लगता है कि उनका अगर वो नाम लेते रहते तो उनकी पार्टी सरकार 20 साल पहले बन जाती? बिल्कुल बन जाती। क्योंकि भगवान ना वोट देता है, ना भगवान चुनाव लड़ता है। इस देश में जो चुनाव होता है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान के तहत होता है। और हम ये कहना चाहते हैं अमित शाह जी को कि इस देश के लोकतंत्र को चलाने के लिए भगवान की नहीं, संविधान की जरूरत है। सर, वो कह रहे हैं कि भगवान चुनाव नहीं लड़ता, भगवान वोट भी नहीं देता, भगवान स्वर्ग दिलवाता है। मैं वही कह रहा हूं कि दलितों को जो स्वर्ग मिला है, वो रीना वाल्मीकि ने कहा था ना, मिला होगा किसी को भगवान से मिला होगा, हमें तो जो मिला है संविधान से मिला है। तो दलितों को, आदिवासियों को, महिलाओं को, पिछड़ी जातियों को बताए ना अमित शाह, जब भगवान का शासन था, उनकी मनुस्मृति का शासन था, क्या दलितों को, इन तमाम जातियों को स्कूलों में जाने का अधिकार था? क्या उनको बिजनेस करने का अधिकार था? क्या उनको बोलने का अधिकार था? क्या उनको गांव देहात में किसी भी सम्मानजनक स्थान में जाने का अधिकार था? क्या उनको राजपाट का अधिकार था? क्या उनको न्यायपालिका में जाने का अधिकार था? भगवान के रहते हमारे को इनमें से कोई जगह नहीं थी। लेकिन संविधान के रहते, भारत के संविधान के रहते, भारत का प्रथम नागरिक एक दलित बना, राष्ट्रपति दलित बना। भारत के संविधान के रहते भारत का राष्ट्रपति एक आदिवासी महिला बनी। भारत के संविधान के रहते एक दलित व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय का चीफ जस्टिस बना। यह केवल भारत के संविधान के तहत ही हुआ। भगवान की और उनकी मनुस्मृति के तहत तो दलितों को अधिकार ही नहीं था। वही तो वो इस बात को कह रहे हैं सर कि हम संविधान को मानते हैं, तभी हमने आदिवासी राष्ट्रपति बनाया। इससे पहले जो है उन्होंने नहीं बनाया, देश के लोगों ने चुनकर बनाया। खाली अमित शाह के वोट से बन जाएगा क्या प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति? पूछ लो उनसे, दे दें। नहीं, राष्ट्रपति तो फिर जो पार्टियां बनाती है ना, जिस पार्टी की सत्ता रहती है वो बहुमत के दम पे बनाती है। आज से पहले किसी भी पार्टी ने भारत में जो है जनजातीय राष्ट्रपति नहीं दिया था। उनका ये कहना है कि हम संविधान का जो है सम्मान करते हैं। ये बताइए कि इस बात को श्रेय लेते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं। मैं कह रहा हूं कि श्रेय लेना अलग बात है। अगर भारत का संविधान ना होता तो क्या आदिवासी को राष्ट्रपति बना देते? पहले क्यों नहीं बनाया उन्होंने? भारत के संविधान से पहले क्यों नहीं बना पाए? मनुओं की तो व्यवस्था थी ना उनकी, तो पहले क्यों नहीं बनाया? मंदिर तक में तो घुसने नहीं दिया। सर, आज़ादी के 78 वर्ष हो गए हैं और 75वें वर्ष पे ये चर्चा चल रही है और फिर से बात वहीं पे आ गई कि संविधान या भगवान। क्या कहेंगे सर आप? देखिए, आज लड़ाई संविधान और मनुस्मृति के बीच में है। मनुस्मृति को वो ये कहते हैं कि वो भगवान ने बनाई, मनु भगवान ने बनाई। हम ये कहना चाहते हैं लड़ाई मनु भगवान और आधुनिक संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बीच है। और डॉक्टर अंबेडकर एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे, उनको हमने देखा है, सुना है, उनकी सब चीज़ें हैं। मनु को कौन जानता है?
अमित शाह कह रहे हैं कि मेरे स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ कर परोसा जा रहा है। देखिए, संसद के रिकॉर्ड पर है सब कुछ, संसद के रिकॉर्ड पर है। अगर तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता तो क्या वो संसद में प्रिविलेज मोशन नहीं लेकर आ सकते थे जो तोड़ मरोड़ के पेश कर रहा है? वो कह रहे हैं कि अब हम माफी तो नहीं मांगेंगे। ना मांगे, क्या करेंगे आप लोग फिर? वक्त बताएगा। हम तो क्या है कि अगर मान लीजिए गृह मंत्री माफी नहीं मांगते हैं, प्रधानमंत्री उनको सस्पेंड टर्मिनेट नहीं करते हैं, उनको डिसमिस नहीं करते हैं, तो वो अंतिम अदालत थोड़ी है हमारे लिए। जनता की अदालत अंतिम अदालत है। और हम ये बता रहे हैं, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ये तो जाएंगे ही जाएंगे, इनके साथ इनके शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी जाएंगे। अगली बार लोकसभा का मुंह नहीं देख पाएंगे। उनका भाव था राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर तंज कसना, लेकिन उनको इस तरह से घेरना कहीं न कहीं उन्हें, उनका कहना है कि ये गलत है और फिर उस पर हम कार्रवाई भी करवा सकते हैं। किस पर? जो इसको बदनाम कर रहे हैं, उनका कहना है कि हमें बदनाम किया जा रहा है, हमारी स्टेटमेंट को तोड़ मोड़ कर प्रोसेस जा रहा है। तो कर दें, वो जो कर रहे हैं उनके पर डिफेमेशन का केस कर दें। आप जो कह रहे हैं कि 28 तारीख को आप लोग कोई प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, जी, मतलब जी। क्या कुछ करेंगे? देखिए, देशव्यापी प्रोटेस्ट है इस बार। अब डॉक्टर अम्बेडकर के किए गए अपमान के खिलाफ देशव्यापी प्रोटेस्ट है और हम ये मांग कर रहे हैं कि गृह मंत्री माफ़ी मांगे और भारत सरकार उनको टर्मिनेट करे। और केवल ये एक घटना नहीं है, ये ध्यान रखिए, संसद में जो बाबा साहब की मूर्ति थी उसको भी हटाया उन्होंने, उसका कद छोटा कर दिया। अरे, पत्थरों की मूर्तियों का कद छोटा करने से बाबा साहब का कद कम नहीं होता, लेकिन आपकी नीयत दिखती है। सर, आपने भी माना इस बात को कि दो भागों में देश बट गया है, एक जो मनुस्मृति को मानते हैं, एक संविधान को मानते हैं। संविधान और बाबा साहब के नाम पर जो जीत किया है इसी संसद में, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जैसे लोग जो हैं वो इस तरफ नहीं खड़े हैं, दूसरी तरफ खड़े हैं। इसको कैसे देखते हैं? एहसान फरामोश लोग हैं और एहसान फरामोशी की सजा उनको देश की जनता देगी। आप निजी स्तर पर सर इस बयान को कैसे देखते हैं और क्या कहना चाहते हैं? दूसरे ही दिन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डैमेज कंट्रोल करने आते हैं, क्या कहेंगे आप इस बयान के? आपने खुद ही कह दिया, जब प्रधानमंत्री डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं इसका मतलब डैमेज हो गया। कि बहुत सारी जगह पे प्रोटेस्ट हुए होंगे और हमारे देश का मीडिया भी तो बहुत महान है ना, आप जैसे लोग नहीं है ना। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब ये 19 तारीख को तमाम जगह ये डिक्लेयर किया नैकडोर ने कि हम देशव्यापी इसके ऊपर आक्रोश प्रदर्शन करेंगे, उसके बाद तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को लगा कि उनको भी प्रदर्शन करना चाहिए। और निश्चित तौर पर बहन जी को भी लगा कि अगर वो प्रदर्शन नहीं करेंगी तो पीछे छूट जाएंगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, बसपा ने जो प्रदर्शन किया है उनको और प्रदर्शन करना चाहिए और उनको 28 तारीख को भी हमारे साथ आना चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि स्लिप ऑफ टंग है या सोची समझी रणनीति के तहत सब कुछ हुआ है? देखिए, हमने तो संसद में उनके हाथ में कागज़ देखे, तभी हमें पता नहीं कि वो स्लिप ऑफ टंग है या कागज़ पे लिखा था। वो तो गृह मंत्री बताएंगे कागज़ पे लिखा था या स्लिप ऑफ टंग है। अगर स्लिप ऑफ टंग है तो माफ़ी मांग लो। सर, सिर्फ प्रोटेस्ट करेंगे और इसका कुछ रिजल्ट सामने नहीं आ रहा, फिर क्या होगा सर? लंबी लड़ाई है साहब। दलित तो राम के ज़माने से लड़ रहे हैं, जब शंभूक का वध किया गया था, और हम राम वालों के ज़माने में भी लड़ेंगे। जब तक हमको बराबरी और सम्मान का अधिकार नहीं मिल जाए तब तक लड़ेंगे हम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस प्रकार से अशोक भारती साहब ने कहा कि जिस प्रकार से दलित जो है अपने हक और अधिकार की लड़ाई राम जी के समय से लड़ रहा है, राम के समय से लड़ रहा है, राम युग से लड़ रहा है, और आज भी जो राम का नाम ले रहे हैं उनसे भी वो अपने हक और अधिकार की लड़ाई वो लड़ते रहेंगे। क्या है आपकी राय? छोटी सी बातचीत पे आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।